जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर कुल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। इन कॉन्टिनेंट में सबसे ठंडा और सबसे हवादार कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए इस कॉन्टिनेंट के एवरेज टेम्परेचर की, तो इस कॉन्टिनेंट का पूरे साल एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। इसके अलावा कभी कभी साल के बीच में इस कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। इतने कम टेम्परेचर वाले कॉन्टिनेंट में किसी इंसान का सरवाइव कर पाना लगभग नामुमकिन है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हड्डियों को गला देने वाली बर्फ पड़ती है और इस कॉन्टिनेंट में बारिश बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। और अगर इस कॉन्टिनेंट में कभी बारिश होती भी है तो यहाँ के कम टेम्परेचर की वजह से वो जमीन तक आते आते बर्फ में तब्दील हो जाती है। अंटार्कटिका में हर वक्त तेज हवाएं चलती रहती हैं। इन हवाओं की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यहाँ पर अक्सर तूफान आते हुए देखे जाते हैं। ये तूफान भी बर्फ के होते हैं। अंटार्कटिका के अंदर 90% एरिया ऐसा है जो बर्फ से ढका हुआ है। इस कॉन्टिनेंट की बर्फ की मोटाई 1.2 मील के लगभग है। ये कॉन्टिनेंट 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को घेरे हुए है। अंटार्कटिका के अंदर बहुत ही कम पौधों की प्रजातियां और जानवर पाए जाते हैं। अगर आप इस कॉन्टिनेंट की बर्फ की विशालता को जानना चाहते हैं तो आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर इस कॉन्टिनेंट की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के सभी समुद्र 200 फीट तक बढ़ जाएंगे। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर इसी कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर इस कॉन्टिनेंट के अंदर आइस शील्ड की शक्ल में रहता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका ना तो कोई देश है और ना ही कोई सरकार है और ना ही कोई इंसान है जो यहाँ रहते हों। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पड़ने वाली बर्फ। इस कॉन्टिनेंट में 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और 6 महीने तक रात। इस कॉन्टिनेंट के ऊपर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का कब्जा नहीं है। हालांकि कई बार कई सारे देशों ने इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश भी की है और कई देशों ने ये क्लेम भी किया है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट उनके देश का हिस्सा है। लेकिन आज तक कोई कंट्री इस कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमाने में सफल नहीं हो सकी। अंटार्कटिका के अंदर किसी भी तरह का कोई टाइम जोन फॉलो नहीं होता। इस जगह लगातार 6 महीने तक सूरज डूबने और निकलने की वजह से यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है और इसी कारण से इस कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई टाइम जोन फॉलो नहीं होता। एक इतना विशाल कॉन्टिनेंट और वो भी सिर्फ बर्फ से भरा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को लेकर कई लोगों के विचार अलग अलग हैं। लोगों का कहना है कि इस विशाल कॉन्टिनेंट के नीचे कई सारे राज दफन हैं। कुछ का कहना है कि अंटार्कटिका रहस्यों से भरा हुआ है। 17वीं शताब्दी तक अंटार्कटिका के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी सन 1820 में हुई थी। वैसे तो इस कॉन्टिनेंट का मूल रूप से कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कई सारे देशों के रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। इन रिसर्च सेंटर में 1000 से 5000 तक लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग यहाँ आते और जाते रहते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे देश भारत के भी 3 रिसर्च सेंटर मौजूद हैं। इस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत कम जीवों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं और वो जीव जो यहाँ पर रहते भी हैं वो जीव कम टेम्परेचर में रहने वाले होते, जैसे कि पेंगुइन, सील और व्हेल। रिसर्चर्स का कहना है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा कि वो आज है। आज से हजारों साल पहले ये कॉन्टिनेंट एक गर्म क्षेत्र हुआ करता था। इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30-40 डिग्री सेल्सियस तक रहता था। इसके अलावा उस समय यहाँ खजूर के पेड़ भी मौजूद थे और कई सारे पेड़ों की प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती थी। लेकिन उस समय ये कॉन्टिनेंट पृथ्वी के साउदर्न पोल पर मौजूद नहीं था, बल्कि पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में था। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुआ और उसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट आज साउदर्न पोल पर जा पहुंचा है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में कई लोगों का ये भी कहना है कि इसकी विशाल बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया बसी हुई है। साथ ही में कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसकी बर्फ के नीचे एलियंस के स्पेसशिप फ्रोजन हालत में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस कॉन्टिनेंट की बर्फ के अंदर हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अटलांटिस का वो शहर जो आज तक किसी को नहीं मिला, जिसके बारे में प्लूटो ने सबसे पहले बताया था, वो भी अंटार्कटिका के नीचे दबा हुआ है। इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कई सारे देशों के रिसर्चर्स यहाँ रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पर दफन रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं।
रिसर्चर्स को टाइम टाइम पर यहाँ कई अलग अलग तरह के एविडेंस मिलते रहते हैं और ये एविडेंस इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं। इस कॉन्टिनेंट की बर्फ के नीचे 400 से भी ज्यादा लेक्स मिल चुकी हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर और भी कई लेक्स मौजूद हैं जिसे अभी तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए हैं। इसके अलावा साल 1911 में वैज्ञानिकों को इस कॉन्टिनेंट के नीचे एक मेट्रॉइड भी मिला था और इस मेट्रॉइड के बाद अब तक 45,000 से भी ज्यादा मेट्रॉइड यहाँ देखे जा चुके हैं। इन मेट्रॉइड में कुछ मेट्रॉइड तो ऐसे हैं जो आज से 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके अलावा इस बर्फीले कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा वाटर फ्लो भी मिला है जिसका पानी खून की तरह बिल्कुल लाल होता है। और जब ये वाटरफॉल डिस्कवर किया गया तब सभी को ये लग रहा था कि इस वाटरफॉल के अंदर से खून बह रहा है, लेकिन जब यहाँ रिसर्च की गई तो पता चला कि ग्लेशियर के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है और इस डैम का पानी समुद्र के पानी से लगभग 3 गुना ज्यादा खारा है। इसके अलावा इस पानी के अंदर आयरन की भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो ये आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से इस पानी का कलर लाल हो जाता है। इसके अलावा साल 1980 में वैज्ञानिकों को इस कॉन्टिनेंट में डायनासोर के ढांचे भी मिले हैं। जब इन ढांचों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ढांचे आज से लगभग 70 लाख साल पुराने थे। साथ ही साथ साल 2009 में इस कॉन्टिनेंट की विशाल बर्फ के नीचे रिसर्चर्स को एक ढांचा और मिला था। ये ढांचा एक बिल्ली का था। जब इस ढांचे के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ढांचा आज से लगभग करीब 2.5 करोड़ साल पहले का था। इसके बाद साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को इस कॉन्टिनेंट में 3 इंसानों की खोपड़ियां भी मिली हैं। ये खोपड़ियां नॉर्मल इंसानों के सर की तरह बिल्कुल भी नहीं थीं। इन खोपड़ियों का आकार नॉर्मल खोपड़ियों से कई ज्यादा बड़ा था। ये खोपड़ियां बिल्कुल इजिप्ट और पेरू में मिले कंकालों की खोपड़ियों की तरह लग रही थीं। इन खोपड़ियों को देखकर ये बात तो साफ जाहिर होती है कि आज से हजारों साल पहले इस जगह पर कोई न कोई जाति निवास जरूर करती होगी जिनका संबंध इजिप्ट की सिविलाइजेशन से था। बर्फ के नीचे मिलने वाले इंसानी और जानवरों के ढांचों को देखकर ये बात तो साफ जाहिर होती है कि एक समय में इस कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर इतना कम नहीं था और यहाँ पर कई सारे जीव और मनुष्य निवास करते होंगे। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो इस कॉन्टिनेंट की बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, जो समय के साथ साथ वैज्ञानिकों के सामने आते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।